जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पवन तेरो प्यारो नाम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन जीवन नाम। पावन राधे पावन श्याम पावन श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय प्रिय श्यामा। राधे जय जय माधव जय गोकुल गौरी मंडल मोहिते राधे जय जय माधव। रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। विश्वारूढ़ की जय जय जय। राधे 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 जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय श्री श्याम हरि मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम।
Hare Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Govinda Hare Gopala Hare Govinda Hare Gopala Hare Jai Rama Hare Jai Krishna Hare Jai Krishna Hare Jai Rama Hari Bol Hari Bol Hari Hari Bol Mukunda Madhava Govinda Bol Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Jai Jai Radha Ramana Giridhari Giridhari Shama Vanamari Govinda Mero Hai Gopal Mero Hai Vivange Vihari Nandalal Mero Hai Govinda Hari Gopala Hari Jai Jaya Deva Hari Jai Jaya Deva Nanda Dara Nanda Vayo Jai Kanhaiya Lal Ki Jai Kanhaiya Lal Ki Jai Kanhaiya Lal Ki Choti choti Raiya Chote chote Baal Choto Sobhero Manan Gopal आगे आगे रैया पीछे पीछे छोटो छोड़ो मदन गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल 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 नंदलाल हे गोविंद हे गोपाल हे जगमाधव दीनदयाल केशवं सदामोदरं नारायणं जानकीवल्लभम् Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jaya Ram Jai Jai Ram Sarvendana Jaya Shri Ram Janaki Vallabha Sita Ram Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath Swami, Jai Jagannath. Jagannath Swami, Nayana Padarami, Nayana Padarami, Gaunami. Navana Chandra Madhavu Jagannath, Nilachala Chandra Madhavu Jagannath. Nadiya Bihari Gaurari, Sachimata Pranadhana Gaurari. Nitai Gaurari Ho, Hari Ho, Hari Ho, Hari Ho. Jaya Jaya नरसिंह आरती हाँ हरि बोल नरसिंह आरती नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी। यशोदानंदन व्रज जनराजना। यशोदानंदन व्रज जनराजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे जय कृष्ण बलराम बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम राधा राधे। जय गौरानी भाई गौरानी भाई गौरानी भाई जय गौरानी भाई। भाई गौरानी जय 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 श्री भगवान राम संकीर्तन की। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। सामवेद भक्तवृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो वो चंदन यात्रा है। तो हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार वैशाख मास में हर साल में 4 दिन, खास करके वैशाख में और चैत्र मास और कार्तिक में, तो ये 4 दिन खास करके कृष्ण भगवान या लक्ष्मी नारायण उनके उत्सव के स्तर पर मनाया जाता है। तो इसमें खास करके हम जो भी पूजा ध्यान स्नान दान यज्ञ तप जो भी करते हैं
उसका अनंत काल तक हमें इस भौतिक जगत में उसका लाभ मिल सकता है। तो शास्त्रों में खास करके अक्षय तृतीया का जो वर्णन है उसमें स्वर्ण दान, स्वर्ण समझते क्या होता है? हाँ, गोल्ड। लेकिन आजकल लोग खरीदते दान नहीं देते। तो विश्व भर में जितने भी धर्म है, बहुत सारे धर्मों में खास करके क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में 25% दान बताया है। तो हमारे धर्मों में दान कितना बताया है, किसको मालूम है? 50%। सनातन धर्म में खास करके भगवान के इसके लिए, यानी प्रचार के लिए या जो भी है, तो सनातन धर्म में जो दान के बहुत सारे अलग अलग देश काल पात्र के अनुसार जो है अलग अलग ये बताए, दान बताए हैं। तो आज आपको हम संक्षिप्त में थोड़ा एक आउटलाइन देते हैं, तो आप देख लो क्या क्या दान है। दीपदान, किसी को मालूम है क्या है दीपदान? हाँ, तो हम भगवान को या कार्तिक में दीपदान होता है, सबको मौका मिलता है। अन्नदान, तो अन्नदान, महादान जो भी है, अन्नदान। फिर जलदान क्या होता है? हाँ, पानी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होता है। फिर गौदान, तो शास्त्रों में उल्लेख आता है कि गौदान से भी बड़ा पुण्य मिलता है, गाय को दान में देने से। फिर शास्त्र दान, गीता, हम लोग गीता वगैरह या भागवतम, एक पूर्णिमा आती है भद्र पूर्णिमा। फिर कन्यादान क्या है? जब भी हम अपने बच्चों का, लड़की का शादी करते हैं। फिर पुत्रदान क्या होता है? पुत्रदान का मतलब है कि पहले जमाने में लोग क्या करते थे, एक लड़के को भी, अपना पुत्र को भी, जैसे नित्यानंद प्रभु हड़ाई पंडित, उनके घर में एक सन्यासी आए थे, तो नित्यानंद प्रभु को उन्होंने दे दिया, कहा कि इनको लेके जाओ आप सेवा में। पुत्रदान। भूदान क्या होता है? हाँ, जमीन। तो जैसे गोपाल जी प्रकट हो गए थे वृंदावन में, काफी ब्रजवासियों ने जमीन दान में दिया था, तो उसको कहते हैं भूदान। फिर वस्त्रदान, शादियों में लोग जो है अपने घर परिवार वालों को शादी में वगैरह कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है। फिर पशुदान का भी शास्त्रों में उल्लेख है। फिर जीवन दान, जीवन दान का मतलब है जैसे एक क्षत्रिय है, वो अपने देश के लिए वगैरह ये करते हैं। फिर धान्य, नंद महाराज जी जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो धान्य के बहुत सारे भंडार दान कर दिए थे। फिर केश दान, हाँ, वेंकटरमण गोविंदा, अरे वाह। तो काफी लोग जाके बालाजी में केश दान करते हैं। फिर भिक्षा दान, भिक्षा दान का मतलब है कि लोग मधुकरी भी कहते हैं इसको, तो 3 घर में या 7 घर में भिक्षा, जैसे रावण आया था ना भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन वो सीता को चुराने के लिए आया था। फिर अभय दान, रामायण में एक श्लोक आता है, राम भगवान ने कहा था सक्र देवो प्रपन्नो यस्तव अस्मीति याचते अभयम तस्मदा सर्वै ददाति व्रतम मम। तो अभय दान का मतलब है कि हम किसी को एक, जैसे हिंदी में कहते हैं ना मैं हूं ना, तो जो भी अभय दान का मतलब है कि हमारे ऊपर जो आश्रित है उनको अभय दान देना। फिर श्रमदान क्या होता है? व्हाट इज श्रमदान? लेबर। हाँ, तो जैसे मैं डिफेंस में था तो हम लोगों को संडे 2 घंटा वो कहते थे कि आपका सराउंडिंग बहुत गंदा है, तो 2 घंटा आपको पूरा कचरा उठाना है। तो श्रमदान का मतलब है कि अपना कुछ टाइम देना है सोशल सर्विस में, उसको कहते हैं श्रमदान। फिर रत्नदान, तो पहले जमाने में नंद महाराज के इसमें उल्लेख आता है, जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो नंद महाराज ने बहुत सारा रत्नदान दिया था। फिर वरदान, क्या है वरदान? तो हम लोग अपने घर के छोटे बच्चों को यार भगवान से जो भी वरदान लेते हैं, ठीक है,
फिर बलिदान। तो ये है भागवतम में अपना जड़ भारत, उसको जो है कुछ डकैत वो काली माँ को बलिदान देने वाले थे, लेकिन काली माँ ने उनको ही खत्म कर दिया। बलिदान। फिर द्रव्यदान। द्रव्यदान का मतलब है कोई भी चीज आपके कुछ काम की नहीं है तो आप उसको दान में दे सकते हैं, उसको कहते हैं द्रव्यदान। फिर दासी। दासी दान है, पहले जमाने में राजा लोग अपने लड़की का जब भी शादी करते थे उनके साथ बहुत सारे लड़कियों को अपने पुत्र के साथ भेजते थे। तो जैसे विदुर जी है दासी पुत्र, ठीक है, दासी दान। फिर सैन्य दान। जब भी महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन कृष्ण को मिलने के लिए गए थे, तो दुर्योधन भी डर गया, वो शॉर्टकट से पहले पहुंच गया। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे कोई सैन्य नहीं चाहिए, आप ही केवल मेरा रथ चलाओ। तो दुर्योधन ने कृष्ण को कहा अगर आपका सैन्य नारायणी सेना कुछ काम का नहीं है तो आप मुझे दे दो। तो दुर्योधन ने 2 अक्षौणी नारायणी सेना लिया था यदुवंश से, ठीक है। फिर यौन दान। आजकल तो मेडिकल में क्या है, नेत्रदान, रक्तदान, पता नहीं क्या क्या दान है, लीवर। यौन दान का मतलब भागवत में एक राजा थे ययाति, उनकी अपनी भौतिक काम इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा था कि आप अपना यौन मुझे दे दो। फिर अंगदान। क्या है अंगदान? शास्त्रों में बहुत सारे दानी राजाओं का नाम आता है। एक राजा शिवी की कहानी है। शिवी मालूम है? राजा शिवी, हाँ, एक देवता एक कबूतर बन के आए थे, एक गीदड़ बन के आया था। तो गीदड़ ने कहा ये मेरा भोजन है, तो राजा ने अपने शरीर का अंग काट के दिया था, उसको कहते हैं अंगदान। फिर फलदान। वृंदावन में खास करके नरसिंह चतुर्दशी वगैरह उस समय फल वगैरह बांटते हैं। तुलादान यहाँ गोवा में बहुत कॉमन है, मालूम नहीं आप लोगों को? हाँ, मंदिर में आपके वजन का फल फूल या अनाज वगैरह देते हैं, नारियल वगैरह, उसको कहते हैं तुलादान। फिर श्राद्ध दान का मतलब है कि श्राद्ध जो करते हैं अपने पूर्वजों को, तो ब्राह्मण को जिसको भी बुलाते हैं, 12-18 कुछ ब्राह्मण होते हैं, उसको कहते हैं श्राद्ध दान। फिर सुवर्ण दान, ये अक्षय तृतीया के लिए खास उल्लेख है। रजत दान। रजत का मतलब है चांदी। कुमकुम दान क्या होता है? वो महाराष्ट्र में कोई ऐसे कुछ वेकेशंस होते हैं, वो हल्दी कुमकुम लगाते हैं, ठीक है। फिर कृष्ण लीला में एक है मान दान। राधा रानी जब भी मान करती है तो कृष्ण भगवान राधा रानी का वो मान भंग कर देते हैं, उसको कहते हैं मान दान, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो भी ये होते त्योहार होते हैं वो पंचांग के अनुसार हम जो है इन त्योहारों को मनाते हैं। तो ये 4 दिन है। गुड़ी पाड़वा चैत्र में, ठीक है। फिर अक्षय तृतीया वैशाख मास में। फिर विजयदशमी ये अक्टूबर में आता है। फिर नवंबर में आता है कार्तिक पूर्णिमा। तो ये 4 दिन शास्त्रों में बताया जाता है कि आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, आपके लिए पंचांग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी ये सारे शास्त्रों में बताए गए विधि विधान है। तो गीता में भगवान बताते हैं यह शास्त्र विधि विसृज वर्तते काम कार्तः न स सिद्धिं नाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो यहाँ कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं? जो शास्त्रों के आदेशों के अनुसार के अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो आज इस दुनिया में कलयुग में ज्यादा करके लोग शास्त्रों के जो विधि विधान है, यहाँ क्या बताए कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना, हाँ मेरी मर्जी, जस्ट डू इट। आजकल के जमाने में लोगों को क्या लगता है कि लोगों ने सबने अपना अपना लाइफस्टाइल बना के रखा है। लाइफस्टाइल समझा ना? हाँ, उनको लगता है कि जैसे मुझे चाहिए मैं ऐसे बिहेव करूंगा।
अगर आप हाईवे में चलते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपको वहां नियम लागू होता है, ठीक है। तो इस दुनिया में खास करके ये नियम केवल मनुष्य को लागू होता है। मनुष्य के अतिरिक्त इस पृथ्वी में जितने भी पशु पक्षी हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन वो हमसे अच्छे हैं, वो प्रकृति का नियम पालन करते हैं। अभी आप देखते हैं कि जितने भी पशु पक्षी है सो गए, लेकिन एक मनुष्य है, बस पता नहीं, आप लोग गोवा में रहते हैं, आपको मेरे से ज्यादा मालूम है, ठीक है। तो गोवा में कोई रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है ज्यादा करके। हाँ, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, मराठी में कहा होते ना, ऐकायचे लोकाचे करायचे मनाचे नहीं शास्त्राचे। यहाँ क्या होता है, जो शास्त्र, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, तो जिसने भी वो बताया है लिखा है उसको बोलो थोड़ा चेंज करो। तो आगे भगवान यहाँ बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को सिद्धि सुख न ही परम गति। सिद्धि का मतलब है इस जीवन में उसको कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, न कोई सुख मिलेगा। परम गति का मतलब है कि इस जन्म के पश्चात अगला नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो इस भौतिक जगत में बहुत ही कम लोगों को उसमें रुचि है, लेकिन हमारे आत्मा को हमारे कार्य के अनुसार अगला जन्म लेना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं परम गति। तो इस प्रकार तो अक्षय तृतीया का जो उत्सव भी है, एक शास्त्रों का एक वर्णन है, और ये कोई नया फैक्ट नहीं है, अभी नया कोई फैशन चला ऐसा नहीं, पहले जमाने से लोग करते आ रहे। तो शास्त्रों में हम देखते कि इस दिन किया गया दान यज्ञ तप जब तीर्थस्नान, इसका हमें अक्षय फल मिलता है। तो अभी ब्रह्मा जी का जो है 51 साल का पहला दिन है, अभी तक 6 मनवंतर हो गए, 7वां मनवंतर चल रहा है। तो गीता में भगवान बताते हैं कि भौतिक जगत में कुछ अक्षय नहीं है, सब क्षय है। क्षर का मतलब है कि इस भौतिक जगत में गीता में एक श्लोक आता है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है 100% उसका रिटर्न टिकट गारंटेड है, ठीक है। केवल भगवत धाम जाएंगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां ओनली वन वे टिकट है अगर भगवत धाम जाएंगे तो गीता में भगवान बताते हैं 2 प्रकार के जीव हैं भौतिक जगत में। जितने भी जीव हैं ते कोकणात एक म्हणतात नाही, आज माका भाल्या, अरे वाह, ये क्रिश्चियन लोग बोलते हैं आज माका का मतलब है कि आज मैं मर जाऊंगा लेकिन कल तुम मरोगे अवश्य, ओके। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं, वहां काल का प्रभाव नहीं है। तो अगर आप देखते हैं, अगर हम थोड़ा भी भक्ति करेंगे तो उसका हमें अक्षय फल मिल सकता है। लेकिन भौतिक जगत में एक व्यक्ति कितना भी मिलियनियर, आजकल बिलियनियर्स है, कोई एक ट्रिलियनर भी बन गया, वो साथ में तो लेके नहीं जाएगा। पिछले साल जो है भारत के एक बहुत धनी व्यक्ति जो है, हाँ, उनका निधन हुआ। उनका धन लगभग 40 लाख करोड़ था। कौन से टाटा थे? रतन टाटा। कुछ लेके गए नहीं। तो इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति कितना भी धन एकत्रित करे, तो लेकिन हमारी जो भक्ति है, तो हमने जो भी भक्ति किया है, तो गीता में भगवान क्या बताता है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। गीता में भगवान क्या बताते हैं? मृत्यु सर्वहरस्य चाहम। हिंदी में कहावत है, मरता क्या नहीं करता। मरने के समय एक व्यक्ति को जो वेदना होती है, गरुड़ पुराण के अनुसार 20,000 बिच्छू जानते हैं? जैसे आपके घर में जो करंट आता है 230 वैट्स, ये तो आपको थोड़ा फेंक देता है, लेकिन ट्रेन के ऊपर एक वायर रहता है, उसमें 22,000 वैट करंट रहता है, वो आपको खींच लेगा। हालांकि 440 भी खींच लेता है। तो मृत्यु जो है, एक अगर किसी को एक बिच्छू काटता है, एक व्यक्ति दिन भर परेशान रहता है।
तो एक साथ 20,000 काटेंगे तो क्या हालत होगा। तो मृत्यु इस भौतिक जगत में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है। कोकणात मुर्तात ने जीवन दुल्लार भीख मांगून खाए, तो कोई मरना नहीं चाहता। अभी इस साल दिसंबर में एक 27 साल का लड़का IT का रात को घर आ रहा था, क्या हो गया, इसकी गाड़ी ड्रेनेज में चली गई, ठीक है। तो उसने पिताजी को फोन किया, पिताजी ने फायर फाइटर पुलिस सबको बुलाया, लेकिन कोई जाके उसको मदद उठा नहीं, उसको नीचे से ऊपर ला नहीं पाया। तो उसने कन्वर्सेशन में कहा था कि पिताजी मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन अभी जो किसी का जो भी कर्म है, तो कलयुग में पहले लोग बूढ़े होके मरते थे पहले, लेकिन आजकल किसी का गारंटी नहीं कब किसका रिटर्न टिकट। आजकल लोग अकाल मृत्यु, आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा मरते हैं, नंबर 1 है एक्सीडेंट, फिर कैंसर से, अलग अलग प्रकार से लोग मरते हैं। लोग आत्महत्या से लेके जहर खा के, फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सांप के काटने से, बिजली गिरने से, अलग अलग प्रकार से मरते हैं। कलयुग है जो भी है। तो लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हमने जो भी भक्ति किया है उसका कुछ शिक्षा ही नहीं होता है। तो भगवद गीता में भगवान को अर्जुन ने प्रश्न किया था कि अगर एक व्यक्ति भक्ति से आध्यात्मिक अगर उसका पतन हो जाता है, क्या उसका आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सफलता से वो वंचित रहता है क्या? तो भगवान ने बताया था कि जो कल्याण कार्य यानी भक्ति में लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का इस लोक में परलोक में कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है, जो असफल योगी है, तो उसको अनेक काल तक स्वर्ग में जन्म मिलता है, फिर उसको रईस घर में भी जन्म मिलता है, फिर जो है योगियों के घर में यानी शुद्ध भक्तों के घर में भी जन्म मिलके फिर वो संसार से मुक्त होके फिर भगवान का भक्त बन सकता है। तो गीता के 17वें अध्याय में जैसे मैंने दान के बारे में बताया, तो जो दान कर्तव्य समझकर, कर्तव्य का मतलब है कि ड्यूटी बाउंड, तो अभी इस दुनिया में खास करके मनुष्य हर एक व्यक्ति का एक कर्तव्य है। तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो कहीं भी हम जाते हैं तो हम लोग जवाबदारी लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जो है 5वें स्कंद में ऋषभ देव ने कहा है कि जो व्यक्ति एक ये नहीं लेता है, जवाबदारी नहीं लेता है कर्तव्य समझकर, तो उसके लिए वो बताते हैं माता न सच्चात पिता न सच्चात जननी न सच्चात न मोचेत सब मृत्यु। वो बताते हैं कि इस समाज में जो भी माता पिता है, देवता है, पूज्य गुरु है या हमारे संरक्षण करता है, अगर वो उनके ऊपर आश्रित लोगों को जन्म मृत्यु से बचा नहीं सकते, तो ऐसे व्यक्तियों को माता पिता गुरु देवता बनने का कोई अधिकार नहीं। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भी हम दान दे रहे हैं वो कोई बिना इच्छा किए यानी बिना कोई रिटर्न इच्छा रखे देश काल और यानी योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, काल स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। तो ऐसे दान सात्विक माना जाता है। तो भौतिक जगत में आज के दिन में अगर आप देखते हैं कि लोग बहुत सारे लोग दान देना चाहते हैं, लेकिन उनको कहाँ दान देना है वो उसका ज्ञान नहीं। तो भगवद गीता में भगवान क्या बता रहे हैं, यद करोषि यद अस्नासि यद ज्योतिषि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत्पुरुषो मद अर्पणम। तो भगवान ने कहा है हम जो भी करते हैं, दान में देते हैं, खाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उनको अर्पित करते हुए करना चाहिए। तो भौतिक जगत में बहुत सारे लोग जो है, खास करके बड़े बड़े कंपनी वाले, वो लोग भी एक चैरिटी वगैरह करते हैं, लेकिन उनको सच्चा दान किधर किस प्रकार किस व्यक्ति को देना है उनको कोई ज्ञान नहीं है।
तो जैसे मैंने बताया कि अक्षय तृतीया का जो इवेंट है हमारे भारतीय शास्त्र में इसका बहुत बड़ा प्राधान्य है। तो वृंदावन में खास करके जितने भी बड़े बड़े डीटीज हैं उनको 21 दिनों तक चंदन लगाते हैं, इसको कहते हैं चंदन यात्रा। तो जितने भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर है, राधा कृष्ण के मंदिर है, तो उसमें क्या होता है कि भगवान को चंदन लगाया जाता है। तो ये पहले समय से चलता आ रहा है, अभी कोई नया ये नहीं है। तो चंदन यात्रा 21 दिनों के लिए होता है। फिर परशुराम, अगर आप देखते हैं कि ये जो कोंकण बेल्ट है इसको कहते हैं परशुराम क्षेत्र, ठीक है। तो एक समय ऐसा भी था, थोड़े क्षत्रिय लोग थे वो शास्त्रों का पालन नहीं करते थे, तो ऐसे लोगों को मारने के लिए इन्होंने 21 बार जो अधर्मी क्षत्रिय थे उनका वध किया था परशुराम ने। फिर गंगा जी इस भौतिक धरातल पर आए थे, तो भागवतम में कथा आती है, एक राजा सगर थे, तो राजा सगर के 60,000 पुत्र, अकाल मृत्यु। तो अकाल मृत्यु के कारण क्या हो गया कि उन्होंने कपिल देव को जो है गुस्से में उनको ये कर दिया था, उनकी अवहेलना की। तो फिर उनके चौथे पीढ़ी में राजा सगर का पुत्र हो गया अंशुमान, फिर दिलीप, फिर भागीरथ। तो भागीरथ ने गंगा जी को प्रसन्न किया, तो गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी हिमालय से गंगा सागर 1850 किलोमीटर जाती है। फिर एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी का 2 असुर ने दिमाग ही चुरा लिया था। आजकल हैकिंग का जमाना है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो उस समय भी ऐसा ही कुछ था। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य नहीं कर रहे, तो भगवान समझ गए। तो भगवान का एक अवतार है, लीला अवतार कहते हैं, हायग्रीव। तो ऐसे भगवान को हर समय अवतरित नहीं होना पड़ता है, देश काल पात्र के अनुसार। तो भगवान इस अवतार में आए थे, आधा घोड़ा आधा मनुष्य के रूप में। फिर उत्तर भारत में 4 धाम है, उसको देवी भूमि कहते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। वहाँ 6 महीने देवता लोग, 6 महीना मनुष्य लोग वहाँ भगवान की पूजा करते हैं। तो ऐसे भारत में 4 युगों के लिए 4 धाम है। सतयुग के लिए बद्रीनाथ, त्रेता के लिए रामेश्वर, फिर त्रेता के लिए द्वारका, कलयुग के लिए जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में जो है जगन्नाथ जी का अक्षय तृतीया के दिन 3 रथ बनाते हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के लिए। तो इसमें लगभग 3000 पेड़ काटते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी के बहुत सारे वहाँ फॉरेस्ट हैं। तो जगन्नाथ जी के जो सेवाइट्स है 36 प्रकार के लोग हैं, अलग अलग सेवा करने वाले, यानी रसोई में भोजन बनाने से लेके भगवान का ड्रेसिंग से लेके श्रृंगार। तो ये लगभग 2 महीना लगता है। फिर आषाढ़ में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है, तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं। 10 दिन का ये रथ यात्रा होता है। जगन्नाथ जी जो है नीलाचल से सुंदराचल, सुंदराचल का मतलब है वृंदावन। तो फिर 10 दिन के बाद में रिटर्न रथ यात्रा होता है। उसके पश्चात ये रथ में जो लकड़ी लगाया था, तो वो जगन्नाथ जी का एक किचन है। कभी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथ जी का जो रसोई है, बता दें कि महालक्ष्मी जी वहाँ कुकिंग के लिए आते हैं वैकुंठ से। 750 चूल्हा है। आप में से कितने लोग गए जगन्नाथपुरी? हाँ, तो आज भी वहाँ शास्त्रों का विधि विधान का पालन किया जाता है। उनके पास बहुत पुराने शास्त्र है। एक ग्रंथ है जिसके अनुसार नवकलेवर, जब ये 2 आषाढ़ आएगा अधिक मास में, इस साल अधिक मास है, तो ऐसे जब ये डबल आषाढ़ आएगा तो जगन्नाथ जी के विग्रह नए बनाते हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी को यानी 48 दिन चंदन लगता है। फिर एक बार बताया था कि कृष्ण भगवान जब भी प्रकट लीला कर रहे थे, सुदामा द्वारका गए थे। सुदामा की पत्नी ने सोचा भी हम लोग इतने गरीब हैं, पता नहीं इसमें से बाहर कैसे होंगे।
तो सुदामा वृंदावन पहुंचे थे कृष्ण को थोड़ा फोआ लेके। फिर व्यासदेव ने महाभारत का लिखने का कार्य आरंभ किया था। तो गणेश जी बड़े अच्छे राइटर हैं, तो व्यासदेव जी को लगभग 3 साल लगा महाभारत लिखने के लिए। फिर सूर्य भगवान के द्वारा पांडवों को अक्षय पात्र, तो इसका पुराण में कथा आता है कि ये पात्र में एक बार द्रौपदी खा लेगी। दिन में एक ही बार खाना मिलता था, इसमें आपका चॉइस का खाना इसमें से आता था। तो एक बार द्रौपदी ने खा लिया, फिर अगले दिन तक कुछ नहीं मिलता था। तो एक बार दुर्योधन ने कपट से दुर्वास मुनि को कहा कि आप पोस्ट लंच यानी दोपहर को 2-2:30 बजे जाओ 10,000 शिष्यों को लेके। तो पांडवों को दुविधा में डालना चाहता था। तो द्रौपदी का लगभग भोजन हो गया था, लेकिन द्रौपदी बड़ी बुद्धिमान थी, तो उसने बर्तन धो के रखा था। तभी कृष्ण भगवान को उसने याद किया। तो कृष्ण भगवान जब भी प्रकट हो गए तो कृष्ण भगवान ने कहा, अरे मुझे भी कुछ भूख लगा है, मुझे भी कुछ खिलाओ। तो भगवान ने कहा कि बर्तन लेके आओ। तो भगवान ने उसमें कुछ पालक प्रकट किया। तो जैसे भगवान ने उस पालक को खा लिया तो दुर्वास मुनि और उसके जो 10,000 शिष्य थे वो भी तृप्त हो गए। फिर आता है सूर्य और चंद्रमा की शक्ति। तो आज के साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि सूरज का एक दिन का प्रकाश भी हम उसको इस भौतिक जगत में यूज नहीं कर सकते। किसी को मालूम है एक दिन में कितने वैट ये जो गर्मी सूरज जी ये करते हैं? किसी को मालूम है? चलो आजकल थोड़ा सोलर पैनल से अगर हम लोग उसको ये करने के लिए देखते हैं तो जितने भी पेड़ है उनके अंदर जो लकड़ी है वो सूरज की शक्ति को एक अग्नि के रूप में उनके शरीर में वो रह जाता है। तो सूरज चंद्रमा हमारे भोजन में, फलों में, फूलों में रस प्रदान करता है। रस समझते हैं ना? जैसे आप लोग शरबत बनाते हैं उसमें चीनी नहीं डाला तो कुछ रस नहीं आएगा, खट्टा ही लगेगा। तो जितने भी फल आप खाते हैं, फूल सूंघते हैं, जितने भी अनाज खाते हैं उसमें रस चंद्रमा प्रदान करते हैं और शक्ति सूर्य प्रदान करते हैं। फिर वृंदावन में बांके बिहारी उनका चरण दर्शन होता है। फिर एक बार की लीला है, नर नारायण उनका जन्म हुआ था सतयुग में। धर्म और मूर्ति प्रजापति थे, तो नर नारायण जयंती भी मनाया जाता है। फिर एक राजा थे ऋषभ देव। आजकल भारत में खास करके एक संप्रदाय है जैन, तो ये ऋषभ देव के फॉलोअर्स हैं, तो उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। फिर कुबेर धनपाल, तो कुबेर जो है वो देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे। तो एक बार ब्रह्मा जी ने सतयुग और त्रेता युग का भी आरंभ किया था। तो आंध्र प्रदेश में बहुत सारे नरसिंह क्षेत्र है। एक विशाखापट्टनम में सिंहाचल नरसिंह का एक मंदिर है। तो ये नरसिंह देव को 365 डेज चंदन लगता है, केवल अक्षय तृतीया के दिन चंदन निकालते हैं। फिर शास्त्रों में बताया था कि पूर्वजों को तर्पण देने का विधि विधान है। तो हमारा शास्त्रों में बताया कि हमारे 5 ऋण होते हैं, 5 ऋण। जैसे आजकल आप देते हैं ना मोबाइल का, फिर आपका इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, गैस बिल, तो ऐसे हमारे 5 जो है ऋण है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम नायम किंकिर नचरणी च राजन सर्वात्मय शरणम गतो मुकुंद परिहर्त कर्म। देवता लोगों का, तो आप में से कितने लोग हैं सूरज को पानी देते हैं, सूर्य भगवान को? गिन के 5-6 लोग हैं। तो आपको 12 घंटा सूरज बिजली दे रहा है, आपका एक साथ बिल आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है क्या? सूरज कहेंगे आपको 50 साल का ये आपका बिल पेंडिंग है। चलो जो भी है, तो एक है देवताओं के प्रति, आपके शरीर में अग्निदेव आप जो भी खा रहे हैं उसको हजम कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारे शरीर में बहुत सारे देवता लोग भी कार्यरत है, तो देवताओं के प्रति हमारा ऋण है। ऋषि मुनि,
उन्होंने हमें वेद ग्रंथ दिया है। फिर हमारे पूर्वज, फिर समाज में हम रहते हैं तो गवर्नमेंट, डॉक्टर, इंजीनियर्स है, उनका हमें मदद मिलता है। फिर बहुत सारे पशु पक्षी हैं, वो इस सृष्टि में वो भी कार्य कर रहे हैं प्रकृति में, जैसे हनी बीज है, पॉलिनेशन करते हैं, गाय दूध दे रही है, घर कुत्ता घर की रखवाली करता है। तो ये हमारे 5 ऋण है, तो ये भी हम यानी खास करके श्राद्ध कर सकते हैं। फिर गंगा स्नान, उत्तर भारत में जो है खास करके गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति साल में एक बार भी गंगा में नहाएगा, अगर उसकी अकाल मृत्यु होगी, उसको दुर्गति नहीं होगी। अगर एक व्यक्ति अगर एक साल में एक बार किसने कभी नहा लिया गंगा में, तो उसको अगर समझो मृत्यु भी होगी तो उसको दुर्गति नहीं होगी। ठीक है। फिर कृष्ण भगवान द्वारका में 100 साल थे, फिर वृंदावन आए, फिर उनका राधा रानी गोपियों के साथ विवाह हो गया। फिर सारे ब्रजवासियों के साथ कृष्ण भगवान गोलोक वृंदावन चले गए। फिर अन्नपूर्णा देवी, अन्नाद भवन्ति भूतानि, हम लोग अन्न के ऊपर निर्भर करते हैं, तो अन्नपूर्णा देवी का भी जन्मदिन है। फिर बद्री नारायण की पूजा उत्तर भारत में खास करके बद्रीनाथ में, वहाँ बद्रीनाथ को जो है मावा प्रसाद भोग लगता है। फिर कृष्ण, ऐसे भी बताया जाए कि कृष्ण के द्वारा द्रौपदी का भगवान ने वस्त्र दान, यानी भगवान ने एक अवतार लिया था, वस्त्र अवतार, तो द्रौपदी का संरक्षण किया था। फिर लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी को नारायण प्राप्त हो गए थे। बताया जाता है कि एक बार जब इस समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से 14 चीज प्रकट हो गए थे। लक्ष्मी जी समुद्र की कन्या है, तो लक्ष्मी जी ने देखा कि सारे असुर देवता खड़े हैं, कह रहे कि हमको हार डालो, लेकिन उसने देखा सबके अंदर कुछ ना कुछ 19-20 है। हाँ, कोई 100% परफेक्ट नहीं है। फिर वहां भगवान भी थे, तो लक्ष्मी जी ने भगवान को हार डाल दिया। ठीक है। फिर तुलसी जलदान सेवा, उत्तर भारत में गर्मी ज्यादा होने के कारण शालिग्राम के ऊपर पानी छोड़ते, जैसे शिव जी को हम लोग डालते हैं, वैसे उत्तर भारत में शालिग्राम और तुलसी को जलदान करते हैं 21 दिनों के लिए। फिर एक बहुत अद्भुत लीला है चैतन्य चरितामृत में, तो ये खीर चोरा गोपीनाथ, इसमें उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, तो चैतन्य चरितामृत में कथा आती है माधवेंद्रपुरी, तो कृष्ण भगवान ने उनको वृंदावन में दूध दिया था। फिर उन्होंने उनके द्वारा सेवा लिया था, एक विग्रह प्रकट किया था। फिर 2 साल के बाद में उन्होंने माधवेंद्र को कहा था कि मलय पर्वत में जाके चंदन लेके आओ। तो कृष्ण भगवान ने कैलकुलेट किया कि माधवेंद्रपुरी ओल्ड एज के कारण वृंदावन जो है समय पर नहीं पहुंचेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो चंदन जो है आप इनको लगा दो। इनका पहले नाम था गोपीनाथ, लेकिन इन्होंने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी किया, इसलिए इनका नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का भी जो है ओपनिंग किया था, हरे कृष्णा लीग ऑफ डिवोटीज, 1953 में झांसी में। ऐसे ऑफिशियली इस्कॉन जो है 1965 जुलाई में न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी ने रजिस्ट्रेशन किया था। तो इसके 7 प्रिंसिपल्स है। तो भारत में कितने स्टेट्स हैं? ऑलमोस्ट ऑल सब स्टेट्स में, राज्यों में अक्षय तृतीया का ये होता है, लोग उस दिन खुशियां मनाते हैं। महाराष्ट्र में लोग गाय बैल की पूजा करते हैं, खेत के जो उनके इम्प्लीमेंट्स है, फिर पूरन पोली वगैरह बनाते हैं। तो गीता में भगवान ने बताया कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। तो यज्ञ दान तब जो है ये ऐसे नहीं कि केवल गृहस्थों को करना है, तो ये चारों वर्गों के लिए और आश्रम सबके लिए ये लागू होता है। तो अभी जैसे आपको दान के बारे में बताया,
तो दान का प्रयोजन क्या है? हम जो भी करते हैं तो उसका एक कुछ प्रयोजन होना चाहिए, किसके लिए कर रहे हैं। जैसे ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो कृष्ण ने कहा अरे आप ये इंद्र की पूजा करते हैं, इसका क्या प्रयोजन है, कुछ फल मिलता नहीं, इंद्र को तो हमने देखा नहीं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सारे दान धर्म इत्यादि का वास्तविक उद्देश्य मन को वश में करना है। किसको वश में करना है? माइंड। क्योंकि हमारे पास जितना भी धन है, लक्ष्मी को क्या कहते हैं? चंचला। धन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भी हम दान देते हैं वो दिखावे के लिए या राजनीति के लिए दान नहीं करना चाहिए। असली दान तो प्रभुपाद जी बताते हैं आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में सहायता करना है। तो आध्यात्मिक चेतना का मतलब है कि हमारे अंदर, सबके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना है। पहले जमाने में लोग घर में चूल्हा कैसे जलाते थे? पुराने यानी पहले दिन का चूल्हे में कुछ अंगार होता था, उसी को फूंक मार के, नहीं तो देवघर में एक अखंड जोत होता था। आज भी थोड़े लोग अखंड जोत घर में रखते हैं, अभी जमाना बदल रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं असली दान तो क्या है कि आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना है। तो इसका उनका एक प्रिंसिपल है कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना देना, उनको एक आध्यात्म के बारे में बताना। तो हम लोग जितने भी त्योहार ये करते हैं तो लोगों को एक आध्यात्म के बारे में बता रहे कि इस भौतिक जगत से परे कुछ है। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि शास्त्रों में बहुत लंबा लिस्ट है, हमने प्रमुख लोगों का नाम डाला है। तो कर्ण, दधीची, शिबी, हरिश्चंद्र, बलि महाराज, फिर रांति देव, ऐसे काफी लोगों का शास्त्रों में दान के बारे में इनका उल्लेख आता है। तो भागवतम में एक राजा नृग, उसकी कहानी आती है। तो उसने अरबों खरबों में गाय दान में दिया था, फिर भी उसने एक गलती किया, उसके लिए उसको एक गिरगिट बनना पड़ा। तो कृष्ण भगवान ने उसको बचा लिया। तो अपनी एक कहानी बताते हैं। तो देखते हैं कि आजकल जहां भी गवर्नमेंट रेड करता है तो पेपर यानी करेंसी, सोना चांदी बहुत कुछ मिलता है। ठीक है। तो भागवतम में एक अवंती ब्राह्मण की कथा आती है। तो उस कथा के अंतर्गत अवंती ब्राह्मण का उल्लेख आता है कि कृष्ण भगवान उद्धव को बताते हैं इस दुनिया में सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, व्यय, हानि, उपभोग में महान श्रम, भय, चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। ठीक है। फिर इसके 15 दुष्परिणाम क्या है? चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दोहरा बर्ताव, काम, क्रोध, चिंता, फिर गर्व, झगड़ा, लड़ाई, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों द्वारा उत्पन्न संकट, जुआ, नशा, ये 15 दुर्गुण है। संपत्ति लोभ के कारण मनुष्य को दूषित बनाने वाले हैं। यद्यपि ये दुर्गुण है किंतु लोग जो है भ्रमवश इसको महत्व देते हैं। ठीक है। इसलिए जिस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना है वह अवांछित भौतिक संपत्ति से अपने को अलग रखे। अवांछित का मतलब है ब्लैक मनी, 2 नंबर का। ओके। तो भगवद गीता में कृष्ण भगवान क्या बताते हैं? अगर एक व्यक्ति कितना भी पुण्य अर्जित करके स्वर्ग भी जाने का प्रयास करेगा, लेकिन वहां भी क्या है कि आपको अपना पुण्य वहां धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे आप लोग डेली मोबाइल सुबह चार्ज करते हैं, शाम तक क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। वैसे स्वर्ग में जाएंगे, कहीं भी जाओ तो हमारा धीरे धीरे पुण्य है वो कम हो जाता है, और जैसे पुण्य क्षीण हो जाता है फिर बैक टू नॉर्मल।
इस भौतिक जगत में फिर यहाँ आना पड़ता है। तो इस प्रकार भौतिक जगत में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चल रहा है। तो गीता में भगवान बताते हैं आ ब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्तन अर्जुन। तो दुनिया में कहीं भी जाओ तो जो भी हमारा धन हो, कुछ भी हो, शरीर हो, सबको क्षय होना ही है। एक दिन सबका अंत होना ही है। लेकिन भागवतम में खास करके नारद जी व्यासदेव को बताते हैं जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान, अभी आप लोगों का हम सर्वे नहीं लेंगे, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखता है। अभी आप लोग सारे लोग तत्व ज्ञान में रुचि रखते हैं, इसलिए आप लोग आए, ठीक है। उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्च लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्न तक लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राय नहीं। तो इस भौतिक जगत में कहीं भी जाओ मृत्यु, सब जगह मृत्यु है, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक। लेकिन हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि इस चक्र से हम बाहर आ जाएं। तो भौतिक जगत में काल के प्रभाव से, इंद्रिय भोग से लेके सुख दुख ये सब कुछ हमें मिलता ही है बाय डिफॉल्ट। जैसे पैकेज होता है, जाना आप लोग कभी कोई टूर जाएंगे तो आपको एक पैकेज होता है, हॉलिडे पैकेज, ठीक है। तो पैकेज में आपको समझो आप अमेरिका गए, डॉलर मिलेगा, ठीक है। फिर आप वहाँ दुबई वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ का करेंसी मिलेगा, वो पैसा वहीं खर्चा करना पड़ता है, वहाँ का पैसा इधर लाने से नहीं चलेगा। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में कहीं भी जाओ तो क्या है कि एक दिन हर एक का जो है एक समाप्ति यानी एंड होने वाला है। तो हमारा एक ऐसे प्रयास होना चाहिए कि ऐसी जगह जाओ, जैसे भगवद गीता में भगवान क्या बता रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्या चैव। तो भगवान बता रहे जो व्यक्ति भक्ति मार्ग का स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। तो जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम। तो भगवद गीता में भगवान ने 8वें अध्याय में बताया है कि इस दुनिया से परे ऐसी एक दुनिया है तो वहां शाश्वत है। इस दुनिया में कहीं भी जाएंगे कहीं परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, ठीक है, आना जाना चलता रहेगा। तो लेकिन भगवान का जो धाम है परम नित्य धाम, जिसको शाश्वत गोलोक वृंदावन कहा जाता है, तो हमें प्राप्त होगा। तो एक कथा है इसमें महाभारत में, लॉजिकल है। तो जैसे मैंने बताया कि लोगों को दान के नाम से डर लगता है, ऐसे पुराण से एक कथा बताते हैं। एक व्यक्ति थे, उसका नाम था कैलाश, कोई कैलाश है तो माफ करना। तो इतना कंजूस था, कंजूस मक्खी चूस। एक बार उसके पिताजी का देहांत हो गया तो उसने सोचा कि इतना पैसा कौन खर्चा करेगा, पिताजी को गंगा जी में बहा देते हैं। तो जैसे रात हो गई, पिताजी को कंधे पर डाला और गंगा जी के पास जा रहा था तो भगवान देखते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो भगवान ने अपना रूप बदला, एक ब्राह्मण के रूप में सामने से आए। उन्हें कहा अरे ये कौन है, कहाँ लेके जा रहे हैं? तो उसने कहा मेरे पिताजी गुजर गए, मैं इनका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता हूँ, पैसा नहीं खर्चा करूँगा, गंगा जी में डाल दूंगा, हो गया फटाफट। तो भगवान ने कहा अरे मैं आपके पिताजी का अंत्येष्टि करता हूँ तो मुझे 111 रुपए दे दो। उसने कहा अरे मैंने 100 का नोट कभी खुला ही नहीं किया, उतना मेरा बजट में बैठता नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है 51 रुपए दे देना, 51। तो उसने कहा नहीं बहुत महंगा सौदा है, इसमें इतने में नहीं होगा। तो भगवान ने कहा 21 रुपए दे दो। बोला ये भी बहुत महंगा पड़ रहा है। तो बोला ठीक है 11 दे दो। बोला नहीं उतना भी नहीं जमेगा। तो बोला ठीक है लास्ट में 125 रुपए दे दो। बोला उतना भी नहीं मिलेगा।
तो भगवान ने कहा कितना देगा? बोला मैं 4 आना दूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो उसने कहा देखो 13वें दिन के बाद आके 4 आना लेना, ठीक है। तो ऐसे 13 दिन गुजर गए। तो 14th डे आया तो घर के बाहर किसने आवाज किया, पत्नी को कहा अरे जाओ देखो कौन आया है। तो भगवान ही थे ब्राह्मण के रूप में। तो भगवान ने कहा कि मैं उनके पिताजी का मैंने ये किया था अंतिम संस्कार, मैं दक्षिणा लेने आया हूँ। तो जैसे पत्नी ने आके बताया तो उसने कहा अरे उसको बता दो मैं घर में नहीं हूँ। तो अभी भगवान जानते हैं कि किसके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। दोपहर हो गया, पत्नी को कहा बस गेला का है। तो पत्नी ने देखा वो वहीं बैठे हैं। शाम हो गया, 7 बज गया, रात का 10 बज गया। तो उसने देखा, अरे पत्नी को कहा अभी तुम एक ढोंग करना, मराठी में कहते हैं लबाड़ लांड का ढोंग करता है, ठीक है। तो पत्नी का उसने सिंदूर मिठा दिया, उसके जो कंगन है तोड़ दिया। उसको कहा कि तुम जोर से रो के आवाज करना कि मेरे पति मर गए। तो पत्नी जोर जोर से रोने लग गई। तो ये ब्राह्मण अंदर आ गए, पूछने लगे क्या हो गया, काय झालं? बोला अभी मेरे पति मर गए। तो भगवान ने कहा ठीक है, इनके पिताजी का अंतिम संस्कार किया था, इसका भी कर देता हूँ फ्री में। तो उसको कंधे में ला के लेके गए स्मशान में, उसका अंत्येष्टि का पूरा रेडी किया। और जैसे उसके सर में आग लगाने वाले थे, वो जम मार के नीचे आ गया, कहने लगा अरे भाई साहब मैं मरा नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे ढोंग कर रहा था। तो भगवान ने देखा यार मैंने इतना ढोंगी आदमी कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। तो भगवान ने प्रसन्न होकर अपना षडभुज दिखाया, अपना विष्णु रूप दिखाया। तो भगवान ने कहा कि मैं तुमसे सचमुच बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुमसे जो चाहिए वरदान मांगो। अभी इतना मूर्ख था, उसने कहा अरे भगवान वो 4 आना माफ कर देना। समझ आ रहा है ना, भगवान चाहिए तो उसको क्या नहीं दे सकते थे, लेकिन उसने क्या कहा वो 4 आना माफ कर दो। ऐसे और एक कोई सेठ जी था, एक बार वो किसी के शादी में जाने वाला था, उसने केवल नाव में जाने के लिए 4 आना लगता है, 1 वे का उसने पैसा लिया था। तो जब भी नाव में चढ़ रहा था, जब भी झुक गया तो उसका 4 आना नदी में गिर गया। तो तुरंत उसने भी डाइव नदी में, लेकिन उसको जो है ये नहीं आता था, स्विमिंग नहीं आता था, तो डूब रहा था, चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। जो व्यक्ति कह रहा था कि हाथ दो, वो हाथ नहीं दे रहा था। तो उसका पड़ोसी उसी बोट में था, उसको मालूम था ये बड़ा कंजूस है। तो उसने कहा कि उसको कहो मेरा हाथ लो, उसको मत बोलो कि हाथ दो। कभी उसने कुछ दान दिया ही नहीं, वो हाथ नहीं देगा, आप बोलो मेरा हाथ लो। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा मेरा हाथ लो, तब जाके उसने अपना उसका हाथ पकड़ा। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे भी इस दुनिया में लोग हैं, उनको कितना भी बताओ उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो एक कथा, लास्ट कथा बताते हैं महाभारत की। एक बार अक्षय तृतीया के समय अर्जुन जो है वो द्वारका गए थे। तो अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण लोग दान वगैरह ले लेते। तो एक ब्राह्मण आया था, तो ब्राह्मण को अर्जुन ने कुछ सोना और चांदी दे दिया, आज मैंने आपको बताया दान में, ठीक है। तो एक चोर उस ब्राह्मण का पीछा कर रहा था, तो चोर ने उसका सोना चांदी चुरा लिया। घर दे जाके देखा तो उसका पिक पॉकेट हो गया। तो बड़ा दुखी हो गया, फिर गया अर्जुन के पास। तो अब की बार अर्जुन ने उसको एक हीरा दिया। कृष्ण भगवान वहीं बैठे थे, कहा कि संभाल के लेके जाना। तो किसी प्रकार बचा के घर में लेके आया। गर्मी का दिन था, घर के सब लोग सोए थे। तो घर में पानी का मटका था, उसने सोचा कि यही सुरक्षित जगह है, पानी के मटके में वो हीरा डाल के सो गया। तो बेचारा थक गया था। अगले दिन उसकी पत्नी वो मटका लेके गए नदी में, तो उसने मटका साफ किया तो हीरा फेंक दिया नदी में, ठीक है। तो नया पानी भर के ले आई। तो जब ये उठा तो उसने देखा और भाग्य में नहीं है। तो फिर वो फिर से गया अगले दिन दरबार में। तो कृष्ण भगवान ने देखा रे बार बार आ रहा है। कृष्ण ने कहा अर्जुन को अभी तुम 2 दान मत देना, मैं देता हूं। तो अब की बार कृष्ण भगवान ने उसको 2 आना दिया। आजकल चलता है क्या 2 आना? नहीं चलता है, ओके।
तो क्या हो गया कि अभी उसको लग रहा था यार ये 2 आने में मेरा क्या चलेगा, घर का काम कुछ नहीं होने वाला। तो जब ये घर जा रहा था, किसी का एक गरीब का बच्चा रो रहा था, भूख लगा था उसको, 1 आने का उसने उसको कुछ लॉलीपॉप जो भी है लेके दे दिया। फिर आगे जब ये घर जा रहा था तो देखा वो कोई मछुआरा एक मछली लेके जा रहा है मिट्टी के घड़े में, तो उसने उसको 1 आना दिया, सोचा कि इस मछली को मैं बचा दूंगा। वो मछली को नदी में फेंकने जा रहा था तो कहीं पैर की ठोकर लग गई, गिर गया। जैसे गिर गया तो मटका टूट गया, जो मछली है वो बाहर गिर गई। तो उसी मछली के मुंह में से वो हीरा बाहर आ गया, उस मछली ने निगल लिया था। वो चोर भी पीछा कर रहा था कुछ माल मिलेगा, तो चिल्लाया अरे मेरा माल मिल गया मिल गया। तो चोर को लग गया अरे इसने मेरे को पहचान लिया। तो चोर ने उसको जो चोरी किया था वो माल दिया, सोना चांदी भी दे दिया, हीरा भी मिल गया। तो ये बड़ा खुश हो गया। इसने सोचा चलो अर्जुन को जाके बताते हैं। तो जाके उसने अर्जुन को बताया क्या हुआ। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, आपको हमने जो दान दिया आप रख लो। तो फिर वो जब भी घर गया तो कृष्ण को अर्जुन ने पूछा कि मैंने इतना दान दिया, उसको ऐसे लग रहा था कि मुझे कुछ उसको काम नहीं आया, लेकिन आपने जब ये उसको दान दिया उसके अंदर बिल्कुल एक परिवर्तन आ गया। तो भगवान ने कहा कि जब मैंने दान दिया उसको तो उसने कुछ सुकृति किया, एक गरीब को खिलाया, एक मछली को बचाया। तो जब भी उसने सुकृति उसके अंदर प्रकट हो गया तो उसका जो दान, जो धन था जो खो गया था, तो कहने का अर्थ है कि जब तक हम दान नहीं देते तो हमारी कोई सुकृति नहीं होती। तो हमें शास्त्रों में इसलिए बताया जाता है कि जितना दान देंगे उतना ही अपना एक सुकृति होगा। प्लस पॉइंट्स कहते हैं ना आप लोग ना, वही। तो इस प्रकार आज आपको हमने अक्षय तृतीया के अंतर्गत दान का महत्व बताया। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा दान के ऊपर? हाँ, इसको you have another mic? Difficult to get qualified person to receive that. Receive या give? तो दे रहा हूँ, इसको दे दो, ये अच्छा वाला आदमी नहीं मिल रहा है। हाँ, ने शास्त्रों में बताया है कि खास करके शास्त्रों में उल्लेख आता है, भगवद गीता के 12वें अध्याय में भी एंड के जो 8 श्लोक है, दातव्यम इति दानम, भगवान ने उसमें भी बताया है कि दान जो है योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, देश काल पात्र के अनुसार। तो अभी क्या ऐसा है कि कलयुग में कौन कैसा पैसा यूज करता है हम समझ नहीं पाते। तो गवर्नमेंट का ATG है, तो जो जहाँ भी शुभ कार्य हो रहा है तो वहाँ हम लोग दे सकते हैं। तो शास्त्रों में जैसे मैंने बताया कि दान का खास करके उल्लेख दिया है एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, नहीं तो जो ग्रहण लगता है और जो धार्मिक स्थान होता है तो वहाँ देने का उल्लेख दिया है। तो बस अभी हमें ये देखना है कि जो व्यक्ति दान ले रहा है वो उसको प्रॉपर यूज कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारा वो लोग दान लेते हैं लेकिन जिस पर्पस के लिए लेते हैं उसमें यूज नहीं करते। तो इसलिए हमें ये वेरीफाई करना है कि अगर वो दान गलत यूज कर रहा है तो उसको काइंड में दे दो। काइंड समझते हैं ना, जैसे गौशाला में काफी लोग आके कहते हैं कि हमको गाय के लिए खुराक, लड्डू, नहीं तो घास दे दो, पैसा ये करके। तो वैसे हम लोग उनको इन काइंड दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पैसे में देने से अच्छा है कि उनको, जैसे वृंदावन में मैंने देखा एक बार एक शादी की बारात जा रही थी, मैं एक दुकान में खड़ा था। तो क्या हो गया कि गर्मी का मौसम था, तो एक व्यक्ति ने, तो बारात के एक व्यक्ति को कहा, एक साधु ने, कि मुझे एक छाता चाहिए। तो उसने उस दुकान से छाता उसको लेके दिया।
तो बारात आगे गई हो, वो साधु आके उस दुकानदार को वो कह रहा है ये छाता ले लो, पैसा दे दो। मेरे सामने हो रहा था, तो मैं भी सोच में बैठ गया। वो दुकानदार कह रहा था कि अभी मैं तेरे को हाफ पैसा ही दूंगा। वो कहते हाफ क्यों देगा, इसका जो फुल अमाउंट है दे दो। तो चलो, यानी ऐसा है कि ऐसे काफी लोग हैं वो चीटिंग करके भी ले लेते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है, जिनको मालूम है, वो सही ढंग से देते हैं। और कोई किसी को जिज्ञासा? ओके, हरिबोल, मृदंग करताल प्लेयर्स छुट्टी हो गया उनका, क्या हवा खा रहे हैं? मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरणं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं भ्रमणं मधुरम् स्वामितं मधुरं सवितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा यमुना मधुरा नीति मधुरा
सलिलं माधुरं कमलं माधुरं मधुराधिपतेरखिलं माधुरम् माधुरं युक्तं माधुरं भोक्तं माधुरम् कृष्णं माधुरं चित्तं माधुरं मधुराधिपतेरखिलं माधुरम् माधुरा यशिर्माधुरा फलितं माधुरं फलितं माधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं माधुरं मधुराधिपतेरखिलं माधुरम् जय वृंदावन 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 जय वृंदावन जय गिरिगोवर्धन 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 जय गिरिगोवर्धन जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय हरि बोल हरि जय जय भगवान जय श्री गोपाल कृष्ण भगवान की श्री वृंदावन धाम की प्रभुपाद की जय हरि बोल।